आपको यह सब्जेक्ट दिया है और सब्जेक्ट के टॉपिक दिए हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट में इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर इंड एस पढ़ने हैं तो इतने ही इंड एस पढ़ने हैं, उसके एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ने हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट्स लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न सेंट्रल पीएसयू कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये जो राइट्स लिमिटेड है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का काम करती है, कंसल्टेंसी कंपनी है। यानी कि हम बात करें तो ये एक सर्विस सेक्टर की कंपनी है। सर्विस सेक्टर की कंपनी है तो टर्नओवर हाई नहीं होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हाई रहता है। बहुत अच्छा काम इसको मिल रहा है राइट्स लिमिटेड को, बहुत सारे टेंडर्स मिल रहे हैं, तो फ्यूचर भी ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अच्छी वैकेंसी है सीए और सीएमए के लिए। देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन है 37/24, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। अनरिजर्व्ड में है 8, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी एनसीएल है 4, 2 एससी 1 एसटी 16 है। और स्टार इसलिए लगाए क्योंकि इसमें पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी है। ठीक है, तो इन 16 में 6 जो पोस्ट है, 6 पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, और यहाँ भी रिजर्वेशन चेक किया जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिलाते हुए कितना है 16, और अगर यहाँ से 6 घटा देंगे तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए कितना हुआ 10। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं। 32 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज है, तो अच्छी बात है। जब एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो एज थोड़ी बढ़ा दी जाती है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए पोस्ट मैंने आपको इनिशियली बताई थी, सीए और सीए में मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 ईयर्स का, है ना। 2 ईयर्स का कहाँ होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस? बैंकिंग फील्ड में हो सकता है, बैंक्स में हो सकता है, स्मॉल बैंक्स में भी हो सकता है। ठीक, जीएसटी और इनकम टैक्स में हो सकता है, अकाउंट्स प्रिपरेशन में हो सकता है, ऑडिट में हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट इन एनी टेंडरिंग प्रोसेस, आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ आप टेंडरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वहाँ हो सकता है। बिल पासिंग यानी पर्सनल क्लेम्स और वेंडर प्रोसेसिंग में अगर आप काम करते हैं तो हो सकता है। तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस की यहाँ पे आपको समराइज तरह से दिया हुआ है, बट बैंकिंग लिखा है। ठीक है, यहाँ पे एनबीएफसी नहीं लिखा है ना। अगर आप एनबीएफसी में है तो वैलिड नहीं है, बैंकिंग ऑपरेशन में होने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं पैटर्न। ये हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस है। सिलेक्शन कैसा है इसमें कि आपका एग्ज़ाम है और उसके बाद में क्या है, इंटरव्यू है। एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू बेस्ड ये पोस्ट है, और पिछली बार भी आई थी वैसी पोस्ट थी, लास्ट ईयर आई थी ये पोस्ट। देख लेते हैं। रिटर्न टेस्ट होगा, उसका वेटेज है 60%, इंटरव्यू है उसका वेटेज है 40%। इस 40% के इंटरव्यू में 30% तो है आपके टेक्निकल और 10% है आपका सॉफ्ट स्किल्स। टोटल ये 100% हो गया। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50% मार्क्स चाहिए अनरिजर्व केस में और ईडब्ल्यूएस के केस में। 45% मार्क्स चाहिए एससी एसटी ओबीसी और अदर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को इन रिटर्न टेस्ट। एंड 60% जो मार्क्स है वो चाहिए कहाँ पे, इंटरव्यू में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 50% और 60%, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने आपके आने चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम, और ये हो गया आपका इंटरव्यू। आगे चलते हैं, इसके अलावा क्या चीज़ है देख लेते हैं। 1:6 का रेशो है, नॉर्मली 1:5 रहता है, वह यहाँ पे 1:6 है। यानी 16 कैंडिडेट्स हैं तो 6 में बुलाया जाएगा। ठीक है, 96 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि आपको इंटरव्यू देने के लिए 96 पोस्ट पे आना, मतलब 96 रैंक पे भी अगर है तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। आगे चलते हैं, एग्जाम के बारे में क्या दिया गया है। 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। 2.5 घंटे का आपका पेपर है ना। 2.5 घंटे का पेपर है मतलब 150 मिनट का आपका पेपर है, और 125 क्वेश्चन है। पेपर पूरा हो जाना चाहिए, टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 50 मिनट एडिशनल टाइम मिलेगा, यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिलेगा 150 प्लस 50 200 मिनट। चले आगे, ये रिलैक्सेशन है, ये आप देख लीजिएगा। ये रिलैक्सेशन है जो कि कॉमन ही रहती है। उसके बाद आगे देख लेते हैं हमारे काम की क्या चीज़ है। ये जो आपका अपॉइंटमेंट होगा पहले प्रोबेशन पे रहेगा 1 साल तक, और उसके बाद में आपका परमानेंट किया जाता है। आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है ऑल ओवर इंडिया, नॉर्मली 4 से 5 जगह इसकी प्रेजेंस है। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपको क्या है एनओसी का एक अलग से यहाँ क्लोज दिया हुआ है जो कि नॉर्मल नहीं होता, इसको आप ठीक से देख लीजिए। ये कह रहा है कि आपने ज्वाइनिंग किया उसके 2 साल तक आपको एनओसी नहीं मिलेगी, है ना, 2 ईयर्स तक। यानी कि आपने ज्वाइन किया और आप 1 साल बाद बोलो कि मेरे को कहीं अप्लाई करना है, मुझे एनओसी दे दो, या मुझे अप्लाई करना है, आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करिए, तो आपका 2 साल तक एलिजिबिलिटी नहीं है। 2 साल के बाद आप नई कंपनी में जा सकते हैं। यानी कि चाहते हैं कि कैंडिडेट एटलीस्ट 2 साल हमारे यहाँ पे काम करे। यहाँ पे बॉन्ड नहीं है लेकिन, है ना, बॉन्ड नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं पे की बात। पे जो है इसका 40,000 वाला बेसिक है E1 कैटेगरी का, और E1 कैटेगरी का है तो यहाँ पे 12 लाख के आसपास आपका सीटीसी हो जाएगा। ठीक है, 12 लाख के आसपास सीटीसी है, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल है, ये जो चीज़ें हैं ये सब शामिल है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ दिया है 14,74,000, तो इतना ही मैंने आपको बताया है। फ़ीस तो बहुत नॉमिनल है, 600 और 300 रुपये फ़ीस है, ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पर अप्लाई करने का आपको प्रोसीजर दिया गया है। नॉर्मल आपको rights.com की साइट पे जाना है और रजिस्टर करके और फिर फॉर्म को भर देना है।
कुछ चीज़ों को आपको तैयार रखना चाहिए, ये इन्होंने पहले दिया हुआ है, हालांकि अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको पहले ये तैयार रख लेना है। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपसे मांगी जाएगी, तो रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जैसे 2 साल मांगा गया था, तो उसके बारे में लिखा गया है कि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग लेटर, लास्ट महीने की पे स्लिप, फॉर्म 16, ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में हो ना, आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में हो, इससे ये पता चलना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं और क्या अलग से चीज़ें दी गई है। देखिए, ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 12 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर पुराना है तो आप रिन्यू करवा लीजिए, हार्ड कॉपी आपको भेजनी नहीं है। उसके बाद और कुछ देख लेते हैं अगर हमारे काम के लिए चीज़ें, तो एनओसी, ये एनओसी वाला पॉइंट काम का है। जो भी कैंडिडेट्स अभी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, पीएसयू सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनको एनओसी पहले लेनी है, उसके बाद अप्लाई करना है, या फिर आप अप्लाई कर दीजिए, अब प्रोसेस में डाल दीजिए। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा वेन्यू की बात कर लेते हैं। जो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट सिर्फ दिल्ली एनसीआर में होगा। एनसीआर का मतलब आपका फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सब हो गया, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है राइट्स का वो है गुरुग्राम में, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, तो लगभग वहीं आपका एग्ज़ाम होना चाहिए। और जो आपका इंटरव्यू है वो यहाँ लिखा नहीं गया है कि कहाँ होगा, बट वो भी आपका गुरुग्राम में ही होगा। ये आपका सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस डिटेल्ड सिलेबस है। डिटेल्ड का मतलब है कि आपको यहाँ सब्जेक्ट दिया है और सब्जेक्ट के टॉपिक दिए हैं, तो आपको इस सब्जेक्ट में इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर इंड एस पढ़ने हैं तो इतने ही इंड एस पढ़ने हैं, उसके एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ने हैं। इंग्लिश का हो गया, जनरल अवेयर्स, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, रीजनिंग, टैक्सेशन। देखिए, टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बेसिक टॉपिक्स है। ट्रेजरी फंक्शन, प्रोक्योरमेंट पेमेंट, ट्रेड रिसीवेबल। प्रोक्योरमेंट पेमेंट में देखिए एक एमएसएमई जैम प्रोक्योरमेंट भी है, तो ये जो जैम वाला है, आजकल जैम से ही प्रोक्योरमेंट होती है। ये वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। उसके अलावा ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन है जो सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में होती है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। डेट्स की बात कर लेते हैं। 10 जनवरी 2024 आपकी स्टार्ट डेट है। उसके बाद में आप देख लेते हैं हमारा एग्ज़ाम का क्या है। एग्ज़ाम आपका होना है 4 फरवरी 2024 को। लास्ट डेट है 29 जनवरी, यानी कि 10 तारीख से लेकर 29 तारीख, यानी 20 दिन तो आपको फॉर्म भरने के लिए मिले हैं, और आपके 6 दिन बाद में आपका एग्ज़ाम है, तो बड़ा फास्ट इसका एग्ज़ाम है। और फरवरी मार्च तक आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, डीवी और इंटरव्यू हो सकता है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको भरिए, अच्छी वैकेंसी है। और आप, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल है द लेखा परीक्षा के नाम से चैनल है, वहाँ पे आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्विक मिलती है। उसके अलावा कुछ हेल्पफुल चीज़ें भी आपको मिल जाती है, कुछ पीडीएफ्स मिल जाती है। अभी AA की भी हमने डाली है, वहाँ पे एग्ज़ाम पास्ट ईयर के पेपर्स डाले हैं, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। इसके रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम टेलीग्राम में ही शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।